comeback is personal. This comeback is personal. This comeback is personal. I owe it to myself to be the person and live the life I deserve. Ali moving in on London. A fuselage of punches by Muhammad Ali. London goes down. The referee sends Ali to a neutral corner and picks up the count. तुम्हें किसी भी एंगल से अगर ये लगता है कि तुम्हारी जेईई मेन की प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है और ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और तुम टॉप 1% में नहीं आओगे, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 7 डेज का कमबैक चैलेंज। आखिर क्या रीजन होगा कि सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड करके कोई अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा होगा? जब किसी के दोस्त घूम रहे होंगे, मस्ती मार रहे होंगे, तब स्टिल वो भरसक प्रैक्टिस कर रहा होगा। रीजन होते हो तुम। The only one that can make it happen for you is you. तो क्या तुम बैठे रहोगे? नहीं। Enough is enough. बहुत हो चुका, चलो चेंज का समय आ चुका है। आगे बढ़ो। जो तुम बिलीव करते हो कि तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें पाना है। आगे बढ़ो, मेक इट हैपन। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कम से कम लोग तुम पर विश्वास करें, तुम्हें आगे बढ़ना है और उसे पाना है। दैट इज द पॉइंट। थके हुए हो? मे बी तुम थका हुआ फील कर रहे हो, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। हर दिन का एक्शन तुम्हें बदल कर रख देगा। हर दिन तुम्हें उठना है, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करना है, ब्लेम गेम बंद करना है, अपने आप को आईने में देखना है। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन है। उठना है और चिल्लाना है, लेट्स गो। बढ़ना है आगे, क्लास लगानी है, डीपीपी करनी है, होमवर्क करना है, दूसरों से पहले उठना है, दूसरों से लगातार ज्यादा हार्डवर्क करना है, करते ही जाना है। क्या कमबैक किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम को करने से होता है? नहीं। कमबैक होता है ऑर्डिनरी चीजों को डेली करना, लगातार करना, कंसिस्टेंटली करना ही तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। The first challenge is follow a proper plan. इस प्रॉपर प्लान में हो सकता है कि तुम कोई रिवीजन प्लान फॉलो करो अगर तुमने पहले किसी बैच में अपना सिलेबस खत्म किया हो तो। अगर नहीं, हो सकता है तुम अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट भी ना कर पाए हो। ऐसे केस में तुम किसी क्रैश कोर्स को फॉलो करो, किसी बैच को फॉलो करो, किसी यूट्यूब सीरीज को फॉलो करो। जैसे जेईई नेक्सस पर भी यूट्यूब सीरीज स्टार्ट हो रही है जेईई मेन के लिए, और होते रहेगी आगे भी। तुम्हारा ये काम होगा, तुम्हारा ये पहला चैलेंज होगा कि तुम ऐसी किसी भी सीरीज को, ऐसे किसी भी रिवीजन सीरीज को, ऐसे किसी भी सॉल्विंग सीरीज को, किसी भी ऐसे बैच को एंड टू एंड फॉलो करो। अगला चैलेंज है तुम्हें एक फिक्स्ड शेड्यूल फॉलो करना है। इस फिक्स शेड्यूल में हो सकता है कि तुम रात में जग करके पढ़ने वाले हो सकता है कि नहीं, तुम दिन में ही पढ़ते हो और रात में सोते हो। कोई भी शेड्यूल हो तुम्हारा, बट वो फिक्स्ड होना चाहिए। दैट मीन्स तुम्हारा सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर तुम 12 बजे सोते हो, 1 बजे सोते हो, बट वो टाइम फिक्स होना चाहिए कि तुम 12 से 7 सोते हो, 1 से 8 सोते हो। अगला चैलेंज है तुम्हें 3.5 घंटे की सिटिंग लगानी ही लगानी है, आवर ऑफ पावर वाले मोड में। आवर ऑफ पावर मतलब आइसोलेशन, दुनिया से अलग होकर के ठीक वैसे बैठना जैसे कि तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो और दुनिया से कटे रहते हो। पानी का सिप शायद तुम लेते हो बीच बीच में, इसके अलावा कुछ और नहीं करते हो, इधर उधर नहीं देखते हो, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। 3.5 घंटे बैठ करके सॉल्विंग होनी ही चाहिए। अगला चैलेंज है तुम्हें खुद को फिट रखने के लिए 15 मिनट की डेली एक्सरसाइज करनी है, जिससे तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर चलता रहे। तुम दिन भर जो है अपने आप को फटीग से दूर रख पाओ, तुम अपने आप को फ्रेश रख पाओ। नेक्स्ट चैलेंज इज तुम्हें 7-8 मिनट का एक मेडिटेशन जरूर करना है, जहां पर एक्सरसाइज तुम्हारी फिजिकल फिटनेस के लिए है, वहीं पर मेडिटेशन तुम्हारी मेंटल फिटनेस के लिए है, मेंटल क्लटर को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। देन कम्स टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई एम इंक्रीजिंग टू 60 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के चलना है। अगर तुम 100% नहीं भी कर पाते हो तो डेली रात में सोने से पहले तुम्हें ये नोट डाउन करना है कि डेली जो तुमने टारगेट बनाया था वो कितना अचीव हुआ। ये तुम्हारे चैलेंज है। 7 दिन इसे तुम कर करके देखो, तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है वो इसी 7 दिन में, वो जो चिंगारी है वो आग में बदलने लगेगी। इसे फॉरवर्ड, इसे आगे कंटिन्यू करोगे तुम, नो डाउट यू विल बिकम अनस्टॉपेबल।